ओके, वेलकम बैक। तो बेसिकली हम आज का एनालिसिस करते हैं डेली का। हम अब डॉलर पे बुलिश हैं, डॉलर इंडेक्स पे। साथ ही साथ हम यूरो यूएसडी पे बेरिश है, यूएसडी सीएचएफ पे बुलिश हैं, एयूडी सीएचएफ पे बेरिश है डाउनसाइड के लिए, एयूडी यूएसडी पे बेरिश है। बेसिकली डीएक्सवाई का जैसे जैसे मूव करता है हम सारे पेयर वैसे ही मूव करते हैं। तो अब यहाँ से हमारे पास जो चीज़ें निकल के आती हैं वो ये है। पहली चीज जो निकल के आती है, मैं आपको बताता हूँ मार्केट की गलती क्या है। हमारी जो भी स्टडीज हैं और उन सब के बेस पे हम एक चीज बता देते हैं कि ये जो मूवमेंट यहाँ पे हमारा बॉटम बना है, ये जो स्विंग है ये एक वैलिड स्विंग नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली जब ये नीचे लिक्विडिटी ग्रैब करके जा रहा था तो कम से कम इसका ये पोजीशन था। पॉइंट वन ये था और पॉइंट टू ये था, जो कि हम सालों से मार्केट में होता हुआ देखते आ रहे हैं, लेकिन फॉर सम रीजन चीजें वैसे काम नहीं की। डाउन स्ट्रक्चर जो है हमें फेल होता दिखाई दिया, विच वाज वेरी ऑड। क्योंकि ये कैंडल वाकई कोई सेंस नहीं बना रही डेली कैंडल पे भी। अब देखो यहाँ पे ऐसा कोई इंटरनल, अगर मैं इसको दूर से देखूं तो मेरे को लगेगा कि हाँ एक डेली इंटरनल पे पीओआई है, और यहाँ इस कैंडल में यहाँ पे कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है। ये अपने प्रीवियस ओपनिंग तक भी नहीं आया जिसमें ये यूजुअली ट्रेड्स करता है। और साथ ही साथ सिर्फ ये है कि वीकली का ऑर्डर ब्लॉक बना है यहाँ पे। इस पॉइंट पे वीकली का ऑर्डर ब्लॉक बनने तो शायद हो सकता है इस वजह से इसने इसको टैप नहीं किया, लेकिन आप ये भी तो समझो कि अगर यही पोजीशन थी तो हम यहाँ से भी तो निकल सकते थे, तो कुछ सेंस तो बना था। ये अभी कोई सेंस ही नहीं बनाया इसने। और अगर अभी कोई सेंस नहीं बनाया तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी वैसा काम नहीं कर रहा है, उतना स्मूथली काम नहीं कर रहा है जितना ये यूजुअली करता है। मार्केट इंटरनल सेक्रीफाइस करता है ताकि एक्सटर्नल पीवाई बन पाए, लेकिन मार्केट इतना सेक्रीफाइस नहीं करता है कि वो अपनी चाल ही बदल दे बिल्कुल। बेसिकली इसको इस पीओआई पे आना था, उसके बाद हम एक अपसाइड का मूवमेंट देख सकते थे, लेकिन ये सडनली यहाँ से कहीं भागा है, तो देयर वाज नो पॉइंट। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसको सपोर्ट करे इसके लिए। बाकी हम देख रहे हैं कि बुलिश स्ट्रक्चर ही है, मार्केट बेरिश के मूड में बिल्कुल नहीं है, तो दैट्स वाई शायद यहाँ पे हुआ नहीं। ठीक है। अब हम इसमें दो चीज़ें देखेंगे होते हुए। पहला, बात करते हैं गलतियों की, जो हमने गलती कल की। हम डाउन साइड के लिए थे और मैं जब ये यहाँ पे आया था तो वेट कर रहा था कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड गिर जाएगा। लेकिन पॉइंट ये है कि जब इसने इंटरनल पीओ यहाँ पे तोड़ा और यहाँ पे पीओएस क्रिएट किए, फिर ऊपर गया, मुझे यहाँ पे समझ जाना चाहिए था कि अभी रुकना है। इसका रिएक्शन देख के शायद मैं बैठ जाता तो वो ज़्यादा बेटर होता। जैसे ये चीज़ जो यहाँ हुई, अगर थोड़ा सा नीचे होती तो मैं यहाँ पे बैठ जाता नीचे के लिए, लेकिन इसने पूरा इसको काट दिया और हमें जो पोजीशन मिली वो इस पॉइंट से मिली है। तो अगर मैं सिर्फ वेट करता, कुछ ना करता और यहाँ पे ऐसे लेके चुप बैठ जाता तो भी सही था ये। लेकिन चीज़ें यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई, और इसमें मार्केट की गलती नहीं, गलती मेरी ही है। देखो, बायस बहुत अच्छे हैं, लेकिन मार्केट कभी भी अपनी कुछ भी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से चीज़ें चेंज कर देता है, तो बड़ी बात नहीं है ये होना। बहुत रेयर ऐसा होता है। ठीक है, दिस वॉज वन ऑफ द रेयर कंडीशंस। तो फिलहाल जो मेरे को स्ट्रक्चर दिख रहा है मार्केट का अपसाइड का ही दिख रहा है। मार्केट ने एक और अपना आई टी एल आई टी एच बनाते हुए यहाँ पे ये किया है। तो बेसिकली अब हम इस लेवल को डिस्ट्रॉय होता नहीं देखेंगे फिलहाल। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि
मार्केट यहाँ पे एक और स्विंग बनाएगा, ये आली पे बनते हुए हम देख पाएंगे यहाँ पे। और उसके बाद जो हमें अब दूसरी एंट्री मिलेगी वो यहाँ मिलेगी, लेकिन आज हो सकता है लंदन क्लोज में, या लंदन क्लोज के बाद शायद हो सकता है कल ही एंट्री मिले। यहाँ पे आज की जो एंट्री है सारी हो गई है, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास जो एक एंट्री बन के आ रही है वो ये है 419, और 300 से 10 नीचे 290 तक का हम ऐसा ले सकते हैं। और यहाँ पे भी एक अच्छी एंट्री है फॉर अपसाइड, और एटलीस्ट 1:3 का ट्रेड तो ये दे देगा हमें। दूसरा, यूरो यूएसडी में मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड का रिकमेंडेशन करूंगा, और जो एसएल होगा आपका वो 16074 पे होना चाहिए। थोड़ा सा और ऊपर कर लेना डाइवरेंस के लिए। मेरा तो खैर यहाँ पे है, लेकिन इतना ऊपर रखने की जरूरत नहीं है। मैं भी अपना एसएल थोड़ा सा फिक्स करूंगा इसके बाद। बाकी यूएसडीसीएचएफ पे अगर देखें तो थोड़ा सा बुलिश तो ये नज़र आ रहा है मुझे। एंड अगर मैं इसके इंटरनल पीओआई की बात करूं तो वो भी एक बार देख लेते हैं। वैसे यूएसडीसीएचएफ अब आजकल डॉलर के साथ बिल्कुल सिंक में चल रहा है, तो ऐसा इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो इसके पीओआई भी बिल्कुल साथ ही साथ वर्क करते हुए दिखाई देंगे हमें। इसको यहाँ जाना है। बेसिकली इस पॉइंट के बाद ही अब जो है हमारा डाउन साइड स्टार्ट होगा इसमें। फिलहाल इट विल गो अप टू दिस लेवल, और W1 तो भी दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है वो बन जाए। ओके, 4 आवर पे कन्वर्ट कर स्विच करते हैं। तो अभी एक 4 आवर की कंडीशन पे है, इसको मिटिगेट कर चुका है यहाँ पे। सेम है स्ट्रक्चर के हिसाब से, स्ट्रक्चर भी स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट में है DXY के बिल्कुल साथ साथ चल रहा है। तो ये एक अच्छी पोजीशन है अपसाइड के लिए भी। साथ ही साथ यूरो यूएसडी पे हम बेरिश हैं, डाउन साइड। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा चोक हो चुका है। वैसे इट इज मोर लाइकली अ बूस्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में चेंज ऑफ कैरेक्टर वैसे होता नहीं है। हम चेंज ऑफ कैरेक्टर हम जो इसका लेंगे ना वो यहाँ पे होगा शायद। हाँ, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे होगा। इसको मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दूंगा। यूजुअली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लोगों को ज़्यादा समझ आता नहीं, तो लोग कंफ्यूज होते हैं। तो हम इस वजह से मैं चौक लिख देता हूँ, लेकिन एक्चुअली ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो लेट्स कीप इट दैट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और इसके साथ ये डाउन ट्रेंड का हमारा पूरा स्ट्रक्चर है। इसमें अभी भी आप पोजीशन लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसे लगना। ADC चिप में भी अच्छा लग रहा है पोजीशन। यहाँ पे पोजीशन ले सकते हो। यहाँ पे अपना जो वो है SL है वो यहाँ पे रखना 0.78904, और एंट्री आप 0.9054 पे ले सकते हो। 1:3 का ट्रेड ये देगा, और 1:2 उसको रियलिस्टिक जो ट्रेड रहता है वो रखना। AUD USD फिलहाल कोई सेंस मेरे को बनाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये डाइवर्जेंस में चलने लग गया फिर से। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे ये डाइवर्जेंस में चल रहा होता है, लेकिन साथ ही साथ जो कभी फिर एकदम से ये डॉलर को फॉलो कर लेता है तो गिर जाता है। तो फिर इस पर थोड़ा ध्यान रखना, ये अपने इसी के की लेवल से ऊपर जा रहा है। लेकिन हाँ, इसमें ट्रेड मत करो फिलहाल, इसको अवॉइड करो। तो ये था मेरा पूरा आज का। तो होप इट हेल्प्स।